नमोबुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समानता श्रेणी पढ़ रहे हैं। समानता श्रेणी में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवाल को हल कर रहे हैं। आप देखिए प्रश्नावली 5.2 में क्या है, जो शेष सवाल बचा है उसको बता रहा हूँ। सवाल इसमें देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, 17 नंबर तक आप पढ़ लिए हैं। अब 18 नंबर है, कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के 3 पद ज्ञात करने कह रहे हैं। तो ऐसे सवाल को पहले मानिए सॉल्यूशन लिखते हैं। माना प्रश्नावली देख लीजिए, प्रश्नावली 5.2 है। मानिए माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम कुछ करेंगे। देखिए इसलिए लिखेंगे सूत्र से, वह फार्मूला है AN बराबर A+N-1 इंटू डी। इसलिए प्रश्न देखिए आप पढ़िए, प्रश्न किताब लेकर आप ज़रूर बैठिए, क्योंकि मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। प्रश्न लिखेंगे आपको ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कहता है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथे और 8वें पदों का योग आपका 24 है। तो A4 को आप लिखते हैं A+3D और A8 को आप लिखेंगे A+7D बराबर 24। A आपका हो गया 2A, 3 और 7 हो गया आपका 10D बराबर हो गया 24। तो यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? 2 का पढ़ा आप सब में मिल रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे A+5D बराबर 24 हुआ, तो यहाँ पर A+5D बराबर 24/2। आप इसको कटा दीजिए, 12 में कटा, तो A+5D बराबर हो गया 12। समीकरण हम क्या लेंगे? यहाँ पर 1 लेंगे। पुनः आपका प्रश्न है, प्रश्न से देखिए प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा हुआ A6 और 10वां हुआ A10, इसका योगफल कितना है? 44 है। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। A6 को आप लिखिएगा A+5D और A10 को लिखिएगा A+9D इक्वल टू 44 हो गया। A आपका हो गया 2A प्लस 9 और 5 हो गया 14D इक्वल टू 44। इसमें भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए A+7D बराबर 44। 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 आएगा। A+7D इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है? एपी ज्ञात करने का रहा है। आपको मालूम है कि एपी ज्ञात करने के लिए करना क्या है, आपको प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। तो यहाँ पर ना तो सार्वंतर है ना ही प्रथम पद है, इसको निकाल लेते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, अब घटाइए, A+5D बराबर 12 है, A+7D इक्वल टू 22 है। जब आप घटाएंगे तो क्या होगा? A कट गया, -2D बराबर -10 और माइनस माइनस बराबर में है, आप काट दीजिए। D इक्वल टू हो गया 10/2, तो यह 5 बार में कटा, D इक्वल टू आपका क्या हो गया? 5। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? D आप प्राप्त कर लिए हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में D का मान पुट करके आप A का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो यहाँ रखते हैं A+5D बराबर 12, A+D का मान है 5 बराबर कितना हो गया? 12। A+25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 घटाओ 25। जब आप 12 में 25 डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे तो -13 होगा। देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो गया? -13।
प्रश्न कह रहा है कि एपी का चौथा पद और 8वें पदों का योगफल क्या है, 24 है, और छठे और 10वें पदों का योगफल क्या है, आपका है 44 है। तो यहाँ निकालने क्या कह रहा है कि एपी ज्ञात करें। हम लोग ए भी निकाल लिए हैं, डी भी निकाल लिए हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब सारबंतर ज्ञात करना है सॉरी एपी ज्ञात करना है। तो एपी बराबर आपका क्या है, देखिए एपी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ए का मान आपका है -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 गुना 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हो गया -13 में 5 घटेगा कितना बचेगा, -8, और -13 में 5 गुना 10 घटाएंगे तो -3 हो गया। अतः आपका क्या होगा, अतः अभिष्ट एपी हो गया, क्या हो गया, अतः अभिष्ट एपी -13, -8, 3 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सारबंतर डी है। सूत्र से n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसी सूत्र पर पूरा टिका हुआ है। तो चौथा पद और 8वें पदों का योगफल 24 कह रहा है। तो a4 बराबर a प्लस 3d, a8 बराबर हुआ a प्लस 7d इक्वल टू 24, a2a 3d 7d 10d इक्वल टू 24। इसमें 2 है सब है, 2 कॉमन ले लिए, a प्लस 5d इक्वल टू 24, कटा दीजिएगा 12 होगा, a प्लस 5d बराबर 12, a6 प्लस a10 इक्वल टू 44 का आ रहा है। छठा और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो दोनों a2a हुआ 5 और 9 14 हुआ इक्वल टू 44, 2 दोनों से कॉमन लेंगे, a प्लस 7d इक्वल टू 22। यहाँ से 2 को क्या करें, कटाएंगे, a प्लस 7d इक्वल टू 22, समीकरण 2 मान लेंगे। और इसमें एपी कह रहा है तो अब क्या करना होगा, ए और डी का दोनों निकालना होगा। यहाँ इक्वेशन 1 घटाओ इक्वेशन 2 किए तो ए कट गया, 7 में 5 घटेगा -2, 22 में 12 घटेगा तो -10, 2 से कटाएंगे, डी का मान 5 निकला। इक्वेशन फर्स्ट में हम डी का मान रखते हैं, तो रखने के बाद क्या निकलेगा, 5 गुना 5 25 इक्वल टू कितना है 12 है। अब 12 में अगर हम 25 घटाएंगे 12 में तो -13 आएगा। तो 13 आ गया, आपका डी आ गया। अब आपको क्या करना है, एपी निकालना है। तो एपी का फॉर्मूला तो a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, -13 -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 गुना 5, तो ये हो गया 13 में कुछ घटाना उठाना नहीं है, -13 हो गया। और यह 13 देखिए आपका है, 13 में 5 घटाएंगे -8, और 5 गुना 10 ना हो गया 10, अगर अब 13 में घटाएंगे तो -3 होगा। तो आपका जो एपी हो गया -13 हो गया, -8 हो गया, और क्या हो गया, -3 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला सवाल हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।